इनके दादू गाया करते थे और बुआ जी गाती हैं, हम दोनों गाते हैं, मौसी गाती हैं। तो संगीत तो पूरे घर पे रचता बसता है। बनोरी की लाडो अभियान के बारे में सब कितनी अच्छी बात है कि किसी एक चीज़ के बारे में केवल मध्य प्रदेश है यहाँ तक सीमित हो जाती है ये बात। ग्लोबली ये बात गई, जहाँ तक चैनल की खबर है, आज लोगों को ये बात पता है कि रत्निका ब्रांड एम्बेसडर है। इस समय हमारे साथ में है रत्निका की माताजी डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी। संगीत जो है इनके पूरे परिवार में रचा बसा है। तो आइए जानते हैं उनसे और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि बिटिया इतना अच्छा नाम कमा कर आई, कैसा लगा और कैसा रहा वो एक्सपीरियंस जब बेटी को आप टीवी पर देखती थी। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि इतने सालों से हम लोग इस म्यूज़िक फील्ड में हैं। कभी अपने लिए सोचा करते थे कि शायद हम भी ये छोटे से बॉक्स में नज़र आएंगे, लेकिन वो सपना शायद नहीं पूरा हो पाया। और जब से इसने गाना शुरू किया था तब से कुछ ना कुछ ऐसा लगता था कि नहीं, बिटिया में वो बात है कि कभी हम उसको वहाँ देख पाएंगे। और घर के सभी बड़ों के आशीर्वाद से, संस्कार धानी के प्यार से वो हमको देखने को मिली। और हमसे ज़्यादा गौरवान्वित कौन महसूस करेगा? हम माँ बाप हैं, हम माँ बाप तो सबसे ज़्यादा गौरव महसूस करते थे उस वक्त। एक माँ बड़ी इमोशनल हो जाती है जब बेटी उससे दूर होती है, और यहाँ तो बात 4 महीने की थी। ये तो अच्छा है कि पिताजी साथ में थे, लेकिन आप उनसे दूर थी। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब बेटी जो है वो पापा से शेयर करना थोड़ा सा लगता है कि नहीं, हेजिटेशन है, वो माँ से ही शेयर करती है। ऐसे में और कई बार क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है कभी अप कभी डाउन होता है, तो वहाँ पे भी एक मोरल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हालांकि पिताजी इनके हमेशा हर वक्त मैंने देखा स्टेज पर बूस्ट अप करते रहते थे, लेकिन माँ की जो कमी है ना वो पापा नहीं पूरी कर पाते। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये आप माँ हैं, आप भी अच्छे से समझ सकती हैं। और सभी लोग इस बात से सरोकार रखते हैं कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और होता भी था, जब भी इसको कुछ अपनी चीज़ें शेयर करनी होती थी तो ये मुझे बाकायदा फ़ोन करती थी और बोलती थी कि मम्मा ऐसा है, पापा तो नहीं सोच पा रहे हैं, आप बताइए ना कैसे करूं। कभी गाने में अप्स एंड डाउन्स हुआ करते थे, तो चूँकि हम थोड़ी बारीकियां समझ पाते हैं तो हम इनको बताते थे कि नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा लो। वहाँ से इनकी रिकॉर्डिंग्स आती थी तो हम इनको बताते थे कि नहीं, यहाँ ये तुमने अच्छा नहीं गाया, यहाँ लो। तो इसको भी एक बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता था कि चलिए मेरे को मम्मा, वहाँ तो इतने मेंटोर्स थे इसके साथ में जो एक एक बारीकी को लेकर के काम करते हैं। बट कहीं कुछ होता है बच्चों के साथ कि माँ उनके लिए बहुत विशेष होती है। तो मुझसे जितना बन पड़ता था मैं करती थी, और मिस तो इतना करती थी मैं इसको। जब टीवी पे ये बहुत अच्छा गाती थी तो अनायास ही आंसू निकलते थे, उसके लिए कुछ बोलने वाली बात नहीं है। तो मिस करना और इसके परफॉर्मेंस पे रिएक्शन देना वो अपने आप से होता था। और इसके परफॉर्मेंस के एक दिन पहले ही आप सबको सूचित कर देती थी कि आज बेटी का प्रोग्राम है, बिल्कुल अवश्य देखिएगा। साथ ही साथ बताइएगा कि उसने कैसा किया। और बात जहाँ तक इमोशनल की है तो अभी भी आप इमोशनल हो गई जब बात कर रही थी बेटी की। तो ये जो आंसू हैं ये खुशी के आंसू हैं। हाँ बिल्कुल, अपने आप को कभी उधर नहीं देख पाई, इसका गम अपनी जगह, लेकिन आज अपने बच्चे को जब उधर देख पाते हैं तो सच में मतलब वो बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। वो आप ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्कुल मुझे ज़्यादातर लोगों ने ये कॉम्प्लीमेंट दिया कि वो छोटी कीर्ति है, वो बिल्कुल आपकी तरह गाती है, उसकी आवाज़ बिल्कुल आपकी तरह है, उसकी अदायगी बिल्कुल आपकी तरह है। तो ये सारी चीज़ें सुन के इतना अच्छा लगता था कि मतलब प्राउड तो फील होता ही है। सीधी सी बात है कि वो आप ही वही मंच पे रही। हाँ बिल्कुल, आपका छोटा रूप। हाँ बिल्कुल। तो इसमें पतिदेव का कितना साथ रहता है, खासकर क्योंकि आप भी वर्किंग हैं, बिटिया को पढ़ना भी है, म्यूज़िक भी है, तो कितना साथ रहता है? पापा बहुत सहयोग करते हैं। म्यूज़िक इनका जो है वो, चूँकि हमारे पूरे परिवार में म्यूज़िक पहले से रचा बसा है। इनके दादू गाया करते थे और बुआ जी गाती हैं, हम दोनों गाते हैं, मौसी गाती हैं। तो संगीत तो पूरे घर पे रचता बसता है। जहाँ तक पापा जी का सवाल है, हर गाने के किसी भी प्रोग्राम में ले लीजिए, चाहे कहीं पे भी, जब इसको जाना होता है तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव वो होते हैं। क्योंकि मैं तो एक लेवल तक बताती हूँ, उसके बाद में उनका लेवल मुझसे ऊपर है, तो फिर वो और अच्छे से बता पाते हैं इसको। ये बहुत अच्छी बात है कि सपोर्टिव है और हर जगह
हमेशा साथ में रहते हैं, और हर मम्मी पापा दोनों का एक भूमिका अदा कर पाना खासकर एक फादर के लिए बहुत मुश्किल होता है। और 4 महीने बिल्कुल बड़ी बात है। आप लोग की मैरिज एनिवर्सरी भी थी हाँ। और फिर भी आप लोग मतलब दूर थे तो यहाँ से बकायदा सेलिब्रेशन चल रहा था वो। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो गया है, मोबाइल्स फोन है कि ऐसा लगता है कि दूरियां नहीं है, आपने वीडियो कॉल कर लिया तो बिल्कुल। सामने है। लेकिन सोचिए अगर वो दौर होता जब फोन भी नहीं होता तो ज्यादा हो जाता, ये एक हाँ, कमी हो जाती वो। निश्चित रूप से बहुत शुक्रिया जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी को हम तक पहुंचाया है जी। कि हम आज दूर बैठ के भी बहुत नज़दीक एक दूसरे को पा पाते हैं। पहले रत्निका की मम्मी थी, अब तो सेलिब्रिटी मम्मी हो गई हैं, तो नहीं, अब नहीं, कितना ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कैसा रहता है। और खासकर हर एक प्रोग्राम में जब बिटिया को बुलाया जाता है कि आज ये प्रोग्राम है आपको आना है, आज ये प्रोग्राम है आपको आना है, उस समय टाइम निकालना कैसे मैनेज करती हैं घर को? हाँ, ये थोड़ा इस वक्त मुश्किल हो रहा है क्योंकि अभी अभी आई है और इतने उच्च स्तर पे पहुंची है कि लोग सभी कोशिश, सबकी ये इच्छाएं हैं कि ये आए, उनके साथ में जुड़े, उनके प्रोग्राम में शिरकत करें। तो वाकई में मेरे लिए प्राउड का विषय है, बट हाँ थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि सर्विस के साथ साथ घर, फिर छोटा बेटा है उसकी क्लासेस, इसको भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। हाँ, टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि अभी सभी की इच्छाएं ऐसी हैं कि वो आई है इतना अच्छा बड़ा अचीव करके, तो सब उसके साथ में जुड़ें, सब उनके प्रोग्राम में आएँ, शिरकत करें। तो हाँ, मुझे थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसको भी होता है, बट जबलपुर वालों ने इतना प्यार दिया है हमें, और चूँकि जबलपुर की बच्ची है और जो भी बुलाएगा जैसे हमसे मैनेज हो पाएगा हम बिल्कुल उसको लेकर के जाएंगे, क्योंकि सब चाहते हैं कि जो उसने वहाँ परफॉर्म किया वो यहाँ पे भी सबके बीच में गाए। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे बड़े मंच में माँ बेटी की जोड़ी भी जाए और ऐसे ही सुरीला सा सुर छेड़े। और यहाँ पर आप हैं और माँ बेटी दोनों गाती हैं और म्यूज़िक से बहुत लगाव है, तो मैं चाहूँगी कि एक गीत आप दोनों का हमें भी सुनने मिले। बिल्कुल। एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते हेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते हेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते बावरी सी तू फिरे, कौन है तेरा सजन, ओ हेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते। क्या बात है। और वाकई ज़रूरत है एक बड़े मंच पे माँ बेटी की जोड़ी देखने का, और हमारी पूरी टीम चाहेगी कि ऐसा ही कुछ अगर भविष्य में कुछ ऐसा शो बनता है जिसमें माँ बेटी की जोड़ी जा सके। एक बार बात ईशिता की भी हुई थी और तेजल भाभी की भी हुई थी, तो मैंने उनको कहा था कि माँ बेटी अच्छा गाती हैं, और वाकई में वो दोनों पहुँची। ये और बात है कि बेटी के लिए माँ ने मंच छोड़ा, लेकिन मैं तो ये चाहूँगी कि एक जोड़ी जो है मदर की और बेटी की, वो बिल्कुल ऐसा एक शो होना चाहिए और उसमें आप दोनों को सुनने को मिले, संस्कारधानी को भी, मध्य प्रदेश को भी, तो एक अलग सुरीला सा अंदाज हमको देखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। इस वक्त हमारे साथ में रत्निका के पिताश्री हैं ऋषभ श्रीवास्तव जी, जो कि पूरे 4 महीने उसके साथ में रहे और हर एक पल में उसका साथ दिया, उसे बूस्टअप किया और बाकायदा उसके हर एक परफॉर्मेंस में उसको मोटिवेट करते रहे। तो कैसा रहा सर आपका एक्सपीरियंस इन 4 महीनों में बेटी को बड़े मंच पे देखना और उसके बाद उसकी तारीफें सुनना? तारीफें सुनना तो मतलब बाप हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद है जी, पर इन सारी चीज़ों के पीछे जो पूरे परिवार की मेहनत थी ना वहाँ तक जाने के लिए, मतलब सारा मैनेजमेंट, अचानक मुझे 4 महीने के लिए वहाँ जाना, यहाँ इनकी मम्मी के ऊपर बाकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आना, क्योंकि अब बाकी घर में तो सब बुजुर्ग हो गए,
तो वो इधर पे वो युद्ध स्तर पे काम कर रही थी, वहाँ हम इनके साथ थे। युद्ध स्तर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ एकदम नया था और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस में काम करना था। इतने समय ये होना है, टाइम मैनेज करना है, इनकी हेल्थ का ख्याल रखना है, खुद को ठीक रखना है, क्योंकि इनके साथ और कोविड के रहते ये सारी चीज़ें थोड़ा सा टफ था, बट हाँ किया। और 4 महीने बहुत बड़ा टाइम था, घर से इतना दूर कभी नहीं था। ठीक है, एक चैलेंज था, एक्सेप्ट किया। जब इनकी परफॉर्मेंस होती रहती थी, प्रैक्टिस होती रहती थी, उस वक्त को आप कैसे मैनेज करते थे? मैं रिहर्सल दरवाजे के बाहर तो सुनता था क्या कर रही है, क्योंकि पेरेंट्स को अंदर आना अलाउड नहीं था। बट अब क्योंकि अपार्ट फ्रॉम पेरेंट, भाई मैं म्यूजिशियन भी हूँ, तो मेरा अपना क्यूरियोसिटी है कि अंदर क्या चल रहा है, उसको जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। जबकि बहुत गुणी लोग सिखा रहे थे, पर ठीक है, वो मैं सुनता रहता था बाहर से, हाँ ये गाना कर रही है, इसको ये बताया जा रहा है। क्योंकि अब वो छोटी भी है ना, कई चीज़ें ऐसा होता है कि वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने बताई, उस समय समझ में आई, 4 घंटे बाद वो दिमाग से निकल गई। मैं वो सारी चीज़ें सुनता था कि कहीं अगर ये छूट जाए या इससे रह जाए तो थोड़ा बहुत मुझे याद रहे कि चलो कहीं कमी पेशी हो तो मैं पूरी कर दूँ। तो रिहर्सल्स के दौरान मैं बस इनकी इंतज़ार में बैठे रहते थे इनके। और उसके बाद रिहर्सल वहाँ की कंप्लीट हुई, फिर आपकी क्लास थोड़ी सी शुरू होती होगी? क्लास तो ऐसे शुरू नहीं होती, हर रिहर्सल की रिकॉर्डिंग हमको मिलती थी। क्योंकि क्या होता है, बैंड रिहर्सल जब होती हैं जी, तो कितना म्यूजिक बजा, आपको स्टेज पे कैसा गाना है, वो एज इट इज उसकी प्रैक्टिस होती थी पहले। क्योंकि स्टेज पे कोई कट नहीं होता, स्टेज पे कोई एडिटिंग नहीं होती जी। तो कौन सी लाइन आपने कितनी बार गाई है आप कहीं ना भूल जाओ, इसलिए वो एक रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराते थे। तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आती थी, तो इनसे पहले वो मैं सुनता था। तो सुनने के बाद ये समझ में आता था कि कहाँ कहाँ इन्होंने मिस्टेक करी है या कुछ और अच्छा किया जा सकता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग रिकॉर्डिंग सुनने के बाद फिर उस पर वर्कआउट करते थे, फिर वो सारी चीज़ें होती थी। क्योंकि सिंगल भी गाना है, डुएट भी गाना है। हाँ, बहुत सारे टास्क होते हैं। फिर डुएट में भी आपका पार्ट उस समय आपने अपना गाया है, जिसके सपोज इनको शंकर जी के साथ या शान के साथ में जो चीज़ें गानी है, तो शान तो स्टेज पे मिलेंगे, वहाँ उनकी जगह कोई भी गुनगुना दे या कुछ भी कर दे या यही लाइन गा के छोड़ दे फिलहाल, पर वो सारी चीज़ें स्पेसेस देखने हैं, कहाँ मुझे गाना है, कितनी बार गाना है, तो सब चलता होता था। तो हम तो मतलब एंजॉय करते थे एक्चुअली, टेंशन लेने तो कोई होता नहीं था। तो कई बार इमोशनल भी हो गए आप परफॉर्मेंस के दौरान, वो खुशी का इमोशन था? हाँ, वो आप इमोशंस नहीं, क्या होता है जब आपकी एक्सपेक्टेशन सामने होती दिख रही हो ना, तो वो हो जाता है जी। आप जो सोच रहे हो और अप टू द मार्क कोई चीज़ अगर सामने हो गई और आप मंच पे बैठे हो, ऐसे दिग्गज लोग जिनको पूरे पद्मश्री हैं शंकर महादेवन जी, मतलब इतनी बड़ी उपाधि से नवाजे गए, उनके जब श्रीमुख से कुछ ऐसी चीज़ें उसके लिए निकलती तो एज ए पिता मुझे मतलब मेरे लिए बहुत फख्र की बात होती। तो कई बार ऐसा हो जाता था कि भावनाओं में ज़्यादा बह गए। और बाल भवन से जब एक सरप्राइज आपको मिला फोन पे पहले, तो हाँ, ये मतलब हम लोगों की इसको आप प्लानिंग कह सकते हो चैनल के साथ जो हमने करी थी, क्योंकि मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है और रत्निका यहाँ पर है, वहाँ ये सब अनाउंस हो गया है, वहाँ उसकी माता जी ने ये सारे जो अवार्ड्स हैं वो रिसीव कर लिए हैं। तो अच्छा, इतना बड़ा अचीवमेंट है। तो बोले लेकिन रत्निका को पता है? मैंने उसको ये पता है, वहाँ उसकी मम्मी ने ले लिया है। बोले सर हम यहाँ पर उसके लिए सारी चीज़ें करेंगे, पर उसको एक पता नहीं चलना चाहिए। मैंने बिल्कुल ठीक है, हमने भी उनका जो प्रोटोकॉल था मेंटेन किया। अब इनसे कोरियर आया, सैशे आया, लेटर आया, बाल भवन के जो डायरेक्टर हैं गिरीश सर, उनका भी बहुत सहयोग रहा है इसमें। पूरे समय वो बेचारे वहाँ बम्बई वालों के फ़ोन के जवाब देते रहते थे, कितना ही बज रहा हो, क्योंकि बम्बई में ना समय सीमा नहीं है। उनको 12 बजे टाइम मिलेगा, 12 बजे लगा लेंगे, हाँ जी ऐसा ऐसा था। बेचारे रात को 12 बजे भी उन्होंने जवाब दिया, मेल्स करी हैं, तो उनको बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन अब ये काम ही ऐसा था कि वो परेशान हो रहे थे, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा था उनको। पर हुआ उससे एक बहुत बेहतर चीज़ ये हुई कि जब सारा सामान कोरियर से हम तक पहुंचा, हमने चैनल के हैंड ओवर किया। जब इसकी परफॉर्मेंस के पहले वो सारी चीज़ें ऑन स्क्रीन दिखा रहे थे, ऐसी खड़ी हुई थी मुंह खोल के, इसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, सरप्राइज। हाँ, तो वहाँ स्टेज से मेरी तरफ देख रही, मैं कुछ नहीं बोला, मैं क्या बोलूँ, तो पापा ने भी नहीं बताया। हाँ, तो मुझे ऐसा बिल्कुल वो फिर उनका ना वो इसके लिए जो खुशी इसको होती वो मजा नहीं आता। अगर इसको बता देते कि ऐसा होने वाला है तो इसके लिए बहुत यूज होता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, तो वो जो आना था वो नहीं आता चीज़ें। तो फिर जब ऑन स्क्रीन चीज़ें चालू हुई, फिर इतने बड़े बड़े लोग जो मंच पे आके आपके लिए एक आपको क्राउन पहना रहा है, एक आपको सैशे पहना रहा है, एक आपको आपका हाँ फ्रेम करा के पूरा इनका जो एक्चुअल गवर्नमेंट का लेटर था वो फ्रेम करा के दिया उसकी कॉपी को। तो इतनी सारी चीज़ ऑन स्क्रीन हो रही है और इतने बड़े
एक दुख था कि इतना बड़ा अचीवमेंट इसको मिला है पर ये वहाँ नहीं है, इसकी मम्मी ने रिसीव किया है। उस चीज़ को इन्होंने इतना पॉजिटिव कन्वर्ट किया कि चलो इससे वहाँ रह गया। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े दिग्गजों के हाथ से ये सारी चीज़ें संपन्न हो रही कि लाडो अभियान के बारे में सब कितनी अच्छी बात है कि किसी एक चीज़ के बारे में केवल मध्य प्रदेश है यहाँ तक सीमित हो जाती है ये बात। ग्लोबली ये बात गई, जहाँ तक चैनल की खबर है आज लोगों को ये बात पता है कि रत्निका ब्रांड एम्बेसडर है। तो अच्छा हुआ ये कि लोगों को भी पता लगा। और ना जो और बच्चे हैं जिनके अंदर बहुत सारा टैलेंट है या माँ बाप को लगता है अरे नहीं रहने दो क्या होगा इससे, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा ये एक मैसेज था कि आप बच्चों को पीछे सहयोग करो। आगे जाके कब किसको कहाँ पे कौन खड़ा हो जाएगा किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता था मेरी बेटी आज इतने बड़े मंच पे खड़े होकर गाने वाली है। वो तो चीज़ें होती चली गई और ये आज सामने था रिजल्ट। जी। और पापा जब आपकी परफॉर्मेंस देखते थे तो डांट भी पड़ी इस दौरान कि नहीं पड़ी? एक्चुअली परफॉर्मेंस में अगर थोड़ी बहुत कुछ गलतियाँ या कभी कुछ हो जाता था तब पापा थोड़ा सा मुझे डांटते नहीं थे पर समझाते थे, अरे यार तुम ये लेना भूल गई, अरे यार तुमने इसको थोड़ा सा और घुमा के नहीं गया या और थोड़ा सा ऊपर सुर नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें होती थी पर पापा ने मुझे इतना डांटा नहीं वहाँ पे। जब बहुत ज़्यादा जैसे मैं कुछ ज़्यादा गड़बड़ कर लेती थी या मुझसे कोई चीज़ बनती नहीं थी जल्दी तो पापा तब मुझे थोड़ा सा डांटते थे और फिर मैं वो चीज़ जो थी वो सीख जाती थी अच्छे से। तो उसकी शिकायत मम्मा से होती थी कि नहीं होती थी? कभी कभार। हाँ कभी कभार जब मुझे ऐसा अजीब सा लगता था यार पापा क्यों चिल्ला रहे जब मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो मैं कभी कभार मम्मी को ऐसे फ़ोन लगा के बोलती थी यार मम्मी पापा फालतू में मुझे चिल्ला रहे हैं, बल्कि मैंने तो ये चीज़ सही गाई है जब रिकॉर्डिंग आती थी तब। तो ऐसा सब वहाँ पे फ़नी चीज़ें भी चलती गई और साथ में प्रैक्टिसेस भी चलती गई। पापा के साथ वहाँ 4 मंथ आप रहे और इतने सारे बच्चों के साथ रहे, उनके मम्मी पापा थे, ऐसा कुछ आपके पास मेमोरेबल वो बात हो जो आप हमसे शेयर करना चाहें? बच्चे बहुत सारे थे, बहुत सारे फ्रेंड्स बने होंगे शायद आज, अभी कुछ लोग आपके टच में भी होंगे, व्हाट्सएप पे भी होंगे, तो ऐसा कुछ मेमोरेबल पल एक्चुअली जब गुदाता हुआ जब हम लोग वहाँ थे 4 महीने के इस पूरे टाइम पीरियड के दौरान बीच में दीपावली का त्यौहार भी आया था। हाँ। तो तब मैंने अपनी फैमिली को तो मिस बहुत किया पर ये चीज़ मेरे लिए एक ऐसा हो गया था कि वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर ली। तो मैं फैमिली की जो हम लोग करते थे ना वो उसको थोड़ा सा भूलती जा रही थी कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने दीपावली पूरे जितने भी लोग थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनके मम्मी पापा सब ने मिलकर दीपावली सेलिब्रेट की, बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ थी जो हम लोग सब ने वहाँ पे साथ में मिलकर की। स्वीट्स खाई कि नहीं? स्वीट्स खाई है। कौन सी स्वीट सबसे पसंद है? होटल में रसमलाई आती थी, वो बहुत टेस्टी होती थी, हम लोग वो बहुत अच्छे से खाते थे। क्योंकि आपके सुर बहुत मीठे होते हैं तो उसमें स्वीट का कुछ ना कुछ तो हो सकता है। रसमलाई आपको सबसे ज़्यादा फेवरेट है? हाँ। ये बताइए अब, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जो माँ बाप जो है ये सोचते हैं कि बच्चा ठीक है, इट्स ओके, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और खासकर जो म्यूज़िक के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कई बार क्या होता है उनको हेजिटेशन होता है। भीड़ को देखते हैं, भले ही बहुत अच्छा गाते हों, लेकिन भीड़ को देखते ही वो सुर भूल जाते हैं, कई बार लाइनें भूल जाते हैं, कई बार रिदम भूल जाते हैं। उनको मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए ये ना आदत की बात होती है। आपने कभी उस चीज़ की आदत पड़ने ही नहीं दी। बच्चा जब पहले दिन स्कूल जाता है ना तो बहुत रोता है, ठीक है, तो धीरे 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 करके उसकी ना बैठने की आदत होती है। तो मंच पे खड़ा होना भी उसी तरह का है जी। आप अगर कोशिश नहीं करेंगे भीड़ फेस करने की, आप अगर अपने परिवार के सामने नहीं गा पा रहे हो, फिर आपको लग रहा है आपके 4 दोस्तों के सामने नहीं गा पा रहे हो, तो हम लोगों की संख्या, भीड़ क्या है, एक लोगों की संख्या है, फिर वो आपके रिश्तेदार हो या जो भी है, तो उस भीड़ का सामना करने की आदत डालना पड़ती है, तब जाके वो डर दूर होता है। आप ये सोचो कि हम आज स्टेज पे खड़े हुए और सब चीज़ें करके चले आए, ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिस से। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आपको ना छोटी छोटी चीज़ों को समारोह, आपके घर पे भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, आप एंजॉय करो ना, आपको जो आता है। आप जब तक आप ये नहीं बताओगे कि मुझे ये आता है, तो कैसे पता लगेगा कि आपको इसमें आगे बढ़ना है या कुछ करना है जी। तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरे बच्चे के अंदर क्या प्लस है, और बच्चे को ये बताना चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो एक मौका तो मिलना चाहिए। कम से कम ये मन में कभी नहीं रह जाएगा कि मैंने इस पर ना काम नहीं किया, तो फिर ठीक है, नहीं हो पाएगा तो फिर तो बाकी रास्ते हैं ही चलने के लिए।
बहुत अच्छी बात है। और आपका छोटा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है। हाँ, अभी तो गाता क्या है, अब देखिए कुछ चीज़ें जेनेटिक आती हैं। हमारे पेरेंट्स से, मेरे पेरेंट्स से मुझ में और मेरी बहन में आया, ठीक है, फिर हम दोनों से हमारे बच्चों में आया है। तो अब जो आया है उसको सहेजना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि ये तो भाग्य की बात है कि आपके माता पिता किसी भी आर्ट फॉर्म में अगर हैं और बच्चों में वो आ गया तो एक जनरल ट्रांसफर तो आ गया। अब उस पर वर्कआउट है। अभी मेरा बेटा छोटा है, उसके लिए ना गाना गाता है वो, पर मस्ती है। अभी वो धीरे धीरे जैसे उसने ये देखा ना कि अरे वाह दीदी टीवी पे आ रही है, दीदी को इतने लोग प्यार कर रहे हैं, दीदी को गिफ्ट मिल रहे हैं। छोटे बच्चों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ अरे उसको तो ना वो एक गिफ्ट मिला है सिर्फ अच्छा गाने पे, अब मैं भी गाऊंगा। तो ठीक है, अब वो धीरे धीरे करके सीरियस होना चालू किया है। तो हाँ, 1-2 साल में उनकी भी गुड न्यूज़ आपको मिलेगी। बढ़िया। एजुकेशन में अब बहुत सारा बदलाव आया है। नई शिक्षा नीति में एंटरटेनमेंट को, इन सब को इंक्लूड किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अब जो बच्चे जो हैं इस तरह की जो एक्टिविटी करना चाहते हैं, अब उनके लिए थोड़ा सा स्मूथ होगा? देखिए, मेरी सोचना पढ़ाई को लेकर थोड़ी सी डिफरेंट है जी। होता क्या है कि एक क्लास के अंदर 40 बच्चे एक सी चीज़ें पढ़ते हैं, 40 बच्चों के रास्ते आगे आगे अलग अलग, ठीक है। तो पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, बट पढ़ाई के साथ ऐसा क्या है जो उधर से निर्धारित होकर आया कि तुम कर सकते हो और तुम्हें करना है। पढ़ाई करना, मैं ये नहीं बोलूँगा पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बट आप ये सिर्फ सोचो कि आपको ऊपर वाले ने ऐसा क्या अलग दिया जो आपको पूरी दुनिया से अलग कर रहा है। पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, तो जो दुनिया से आपको अलग करता है आपको उस पर थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। जी। तो आपने सुना और साथ में देखा भी, रत्निका को भी, उनकी माताजी को भी और पिताजी को भी एक चीज़ जो तीनों में सेम रही वो पॉजिटिविटी थी, और साथ ही साथ एक अलग लीक से हट के काम करने का जज्बा तीनों में है। और साथ ही साथ एक चीज़ मैंने ये भी देखी कि परिवार को लेकर चलते हैं और एक प्रेम है उनमें। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ही आपको समझाइश प्रेम से ही मिलती है। बेटी के म्यूज़िक में अप एंड डाउन्स आए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक पिता जो होता है वो एक बेटी के लिए संबल होता है, उसका रियल हीरो होता है। और हर एक बेटी जो सोचती है सबसे पहले अपने लाइफ में रियल हीरो की बात अगर करते हैं, आइडल की बात करते हैं, तो वो अपने पिता का ही नाम लेती है, उसके बाद भाई का नाम लेती है। और बात जहाँ तक रत्निका की करें तो 4 महीने का सफ़र तय किया उसने बिना माता के, लेकिन वहाँ पिताजी ने पूरी भूमिका अदा की, माता की भी पिता की भी, हर एक क्षण में उसका साथ दिया। और यही कारण है कि न सिर्फ उसे माता पिता का प्रेम, संस्कार धानी का भरपूर प्यार मिला, मध्य प्रदेश का मिला, और आज रत्निका जो है वो एक रत्न बनकर पूरे जबलपुर शहर संस्कार धानी में चमक रहा है। जी हाँ, बात तो वहाँ पर ज़मीन के सितारों से थी, लेकिन ये जो सितारा है ना वो आगे ऊपर बहुत चमकेगा, ये हमें उम्मीद है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और साथ ही साथ आगे भविष्य के लिए, क्योंकि आपका बेटा भी संगीत में आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी डबल शुभकामनाएं। और इसी तरह बेटियों को मोटिवेट करते रहिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। थैंक यू। रेवा टीवी डिजिटल मीडिया को मेरा धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें, और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको हमारा शो कैसा लगा।